इस कहानी का शीर्षक है अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो। एक शिक्षाप्रद कहानी है। हाल ही में मुस्कान का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद से ही उसकी और उसके सास के बीच अनबन शुरू हो गई। उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। अब मुस्कान को लगने लगा कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। मुस्कान की सास पुराने ख्यालों की थी। जब मुस्कान आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी, जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया और झगड़े दिन ब दिन बढ़ते चले गए। समय के साथ साथ मुस्कान और ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। वह सोचने लगे कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साथ दिया तो मुस्कान गुस्सा हो गई और उठकर अपने मायके चली गई। मुस्कान के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दें ताकि वो अपनी सास के खाने में मिलाकर उसे छुटकारा पा सके, नहीं तो वो अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। मुस्कान के पिता को यह सब जानकारी काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन मुस्कान सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिर उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से एक पाउडर ले आए। हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करती हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में ही मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वो प्राकृतिक रूप से मरी है। पिता ने यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहें, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। मुस्कान सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई। अपने पिता की सलाह के अनुसार अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ मुस्कान की सास का व्यवहार भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि मुस्कान अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बातें करने लगी। 5 महीने बीत गए और मुस्कान खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। लेकिन अब अचानक मुस्कान को चिंता होने लगी कि जो जहर का पाउडर वो रोज़ खाने में अपनी सास को देती है, उसकी वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती है। वह घबरा गई और अपने पिता के घर गई। उनसे कहा, पिताजी कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक मीठी पुड़िया दी थी, कोई जहर नहीं। मुस्कान हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार करना चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारा यह अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदलना और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को भी बदलना चाहिए। और जब इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच उठते हैं तो उनके प्रियजनों का कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करें। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।